हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोकोमोशन एंड मूवमेंट का ये जो चैप्टर है इसको आगे बढ़ाएंगे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हमारी जो मसल प्रोटीन्स हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करती है और रिलैक्स करती है। बेसिकली हम मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कल का ब्रीफ दे देती हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ओके, थोड़ा भूल गए हो। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं कल के थोड़ा-सा स्ट्रक्चर से, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम जब हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तब हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ क्या है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी जो है ये एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट है, इसी को ही हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। एंड ये जो है ये आपका मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है एंड इसी को ही हम थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक्टिन फिलामेंट की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो आपको गोले गोले से दिख रहे हैं ना, ये जो एक्टिन फिलामेंट है किससे बनी होती है? एफ एक्टिन से। ये भी एक प्रोटीन है, एफ एक्टिन से बनी होती है। और एफ एक्टिन किससे बनी होती है? जी एक्टिन से। ठीक है, सो ये जो आपको छोटे एक एक जो गोला दिख रहा है ना, तो ये जी एक्टिन है। क्या है? जी एक्टिन है। ठीक है, वहीं पे आपका ये क्या है? ये पूरा बहुत सारे जी एक्टिन मिला के, ग्लोब्यूलर एक्टिन मिला के क्या बनाएंगे? एफ एक्टिन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये एक ब्राउन कलर का एक प्रोटीन दिख रहा है। दिस इज योर ट्रोपोमायोसिन। क्या है ये? ट्रोपोमायोसिन। एंड यहाँ पर एक और चीज देखोगे कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल का ग्रुप दिख रहा है आपको। सो ये बेसिकली ये ट्रोपोनिन है। और ये 3 टाइप के हैं, 3 गोले हैं, तो इन 3 गोलों का एक अपना एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। ठीक है, मैंने कल आपको यहाँ बताया था कि ट्रोपोनिन आई जो है ये बेसिकली आपके कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कराएगा। ट्रोपोनिन टी जो है वो क्या करेगा? ये ट्रोपोमायोसिन को खोलने में हेल्प करेगा। एंड ट्रोपोनिन सी जो है ये कैल्शियम आयन को अटैच करेगा और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। डन। अब अगर अपन इसकी बात करें मायोसिन फिलामेंट की, तो मायोसिन फिलामेंट में दो आपकी बॉडीज हैं। एक तो है आपकी पतली सी टेल और एक है आपकी भारी सा हेड। ठीक है, सो ये दो आपके इसके प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं हेड की बात करूँ तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज़ द एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, दैट इज़ योर एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट। एंड ये जब दो अलग अलग जो हेड है जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो क्रॉस आर्म के थ्रू जुड़ते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से मायोसिन फिलामेंट से प्रोजेक्टेड आउट रहते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। सो आई गेस वो वाली पिक्चर यहाँ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इस तरीके से आपको ये दिखेंगे, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे दिखेंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ ब्रीफ कर दिया है। अब अपन करते हैं स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, किस तरीके से हमारा जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से होता है। सो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये जो वर्ड है ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा चुका है एंड पूछा जा सकता भी है। ठीक है, सो इट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी which states that contraction of the muscle fiber take place by the sliding of a thin filament over the thick filament। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपकी ये थिक फिलामेंट है, मायोसिन है, एंड यहाँ पर आपकी ये थिन फिलामेंट है इस तरीके से, ये थिन फिलामेंट है इस तरीके से एंड सेम गोज है, ये आपकी थिन फिलामेंट है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे हेड निकले थे ना वो इसको ऐसे अटैच कर लेंगे।
ठीक है, मायोसिन से जो हेड निकले थे वो इसको ऐसे अटैच कर लेंगे, कहाँ पर, एक्टिन को। ठीक है, और ये कहाँ को मूव करेंगे, टूवर्ड्स द एच जोन। कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स द एच जोन। ठीक है, सो इस आपको कैसा लगेगा कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट by the central nervous system, that is the CNS, via motor neuron. मोटर न्यूरॉन के थ्रू सबसे पहले सिग्नल सेंड किए जाएंगे। A motor neuron, along with the muscle fiber connected to the constituent motor unit, the junction between the motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called neuromuscular junction or the motor end plate. सो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखता है कि ये हमारा इस तरीके से न्यूरॉन है, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये इस तरीके से आपका मसल सार्कोलेमा है। ठीक है, और अगर बेसिकली ऐसे बोलूँ, साइनैप्स अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपकी एक्सोनल बॉडी नीचे वाली डें ठीक है, डेंड्राइट्स गलत बोल दिया मैंने। एंड यहाँ पर ये आपका मसल, दिस इज कॉल्ड योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे अपन बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेज अ न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। एसिटाइल कोलिन, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा सार्कोलेमा में। ठीक है, बेसिकली वहाँ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो सार्कोलेमा की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा जो आपको यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी तरीके से मैं नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी, इसी तरीके से लाइन टू लाइन। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। सो अ न्यूरल सिग्नल, न्यूरॉन से सिग्नल आए, कहाँ पहुंचे, सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन कैरी कर रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर कैरी कर रहा था सिग्नल्स को, और ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, नाउ दिस इज स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। जैसे ही आपके जो एसिटाइल कोलिन आया और वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ सार्कोलेमा में, जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर थे वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे। सार्कोप्लाज्म इज बेसिकली योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। सो साइट सार्कोप्लाज्म में आपके कौन आ जाएंगे, कैल्शियम आयन आ जाएंगे, और जैसे जैसे कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज होगा, ये जो कैल्शियम आयन है कहाँ बाइंड करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, ट्रोपोनिन की सब यूनिट पे, दैट इज ट्रोपोनिन सी पे बाइंड करेंगे on actin filament and thereby remove the masking of active site of the myosin, active site for myosin। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इसको इस तरीके से समझोगे, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं अपन, जस्ट अ सेकेंड, इसके बीच करते हैं। ओके, सो मुझे कभी कभी याद नहीं रहता कि स्लाइड ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है, की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या हुआ, सीएनएस ने सिग्नल भेजा, मतलब किसी ने थप्पड़ मारा किसी आदमी को। ठीक है, सपोज करो तुम्हें ही थप्पड़ मारा किसी ने। ठीक है, अब सीएनएस के पास सिग्नल गया, मोटर न्यूरॉन के पास गया, मोटर न्यूरॉन से कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन सिग्नल कैरी करेगा। अब ये मोटर न्यूरॉन कहाँ जाएगा, ये जाएगा एनएमजे में, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है आपकी, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, एंड ये क्या है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर,
यहाँ क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन। जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन इधर आके बर्स्ट होगा, इधर आके बर्स्ट होगा, यहाँ सार्कोलेमा में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब सार्कोलेमा के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस तरीके से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है हमारा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्युलम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, जब आप इनिशियली देखोगे, जब मैंने मसल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तब वहां पे बताया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारा कैल्शियम आयन स्टोर्ड रहता है। ठीक है, बहुत सारा कैल्शियम आयन स्टोर्ड रहता है। अब जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये क्या करेगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिम्युलेट करेगा एंड इससे बहुत सारे कैल्शियम आयन जो है रिलीज हो जाएंगे, कहाँ पे, सार्कोप्लाज्म में। कहाँ पे, सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, अब जैसे ही ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रिलीज हुए, ये क्या करेंगे, एक्टिन जो हमारे एक्टिन पर इस तरीके से, ये हमारी ट्रोपोमायोसिन, ये हमारी एफेक्टिन, और यहाँ पर तीन जो गोले बने थे, जिसमें से एक ट्रोपोनिन जो है, सी है, उससे ये कैल्शियम आयन जाके बाइंड कर लेगा। और अब ये जो मायोसिन है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है, इसको खोल देगा। ठीक है, अनवाइंड कर देगा। ठीक है, इस तरीके से अनवाइंड कर देगा। जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुमको, और फिर इस तरीके से ये पूरा इसको लपेटे हुए ट्रोपोमायोसिन, अब ये क्या करेगा, ये इस तरीके से इसको खोल देगा। ठीक है, इस तरीके से खोल देगा ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ पर एक्टिन जो है ये फ्री हो गई। ठीक है, अब क्या हो गई, यहाँ पे एक्टिन जो है फ्री हो गई। तो आई होप ये पूरा इधर तक तुम्हें समझ में आया होगा। Now, utilizing the energy from the ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active site of an actin to form a cross bridge. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्टिन फ्री हो गई। यहाँ पर जो एक्टिन की या ऐसे बोलूं, यहाँ पर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट थी, वो एक्टिव हो गई। मायोसिन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग की जो साइट थी, वो क्या हो गई, एक्टिव हो गई। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, एक्टिव हो गई। अब क्या, अब साइमल्टेनियसली एक और चीज होगी, क्या, हमारी जो इस तरीके से, आई एम नॉट ड्राइंग फुल, इस तरीके से जो हमारे मायोसिन हेड थे, उसके यहाँ पर इस साइड में आपके क्या प्रेजेंट थे, एटीपी, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइमल्टेनियसली चल रहा है, यहाँ पर एटीपी बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर एटीपी बाइंड करेगा, और ये जो एटीपी है, ये क्या हो जाएगा, ये एटीपी से एडीपी, एडीपी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा, और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, वो भी, एक्टिन बाइंडिंग साइट जो थी, वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। अब दोनों ही राजी हैं। ये मायोसिन की भी एक्टिव साइट जो आपके एक्टिन पर प्रेजेंट थी, और जो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो कि मायोसिन की उधर प्रेजेंट थी, अब ये दोनों ही एक्टिव है। अब क्या होगा, ये आपस में अटैच हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही ये अटैच होंगी, जैसे ये हमारी मायोसिन फिलामेंट है, ये हमारी एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, इस तरीके से, तो अब जैसे ही आपके अटैच हुआ हेड इस तरीके से, ये क्या करेगा, ये एच जोन की तरफ स्लाइड कराएगा, किसको, एक्टिन को। ठीक है, मायोसिन के ऊपर। सो ये प्रोसेस तब
तक चलता रहेगा जब तक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते रहेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा, कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होते रहेंगे, तब तक ये पूरी प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बंद हुआ मतलब कम हो गया, वैसे एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल वापस से अपनी, या ऐसे बोलूँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी वापस से दोबारा रीस्टोर्ड हो जाएगी, कैल्शियम आयन जो है वो वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना वापस स्टार्ट हो जाएंगे, एंड ये जो पूरी प्रोसेस हुई थी वो उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और हमारा जो बाइंडिंग साइट्स थी वो अब इनएक्टिव हो जाएंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा। सिंपली ये लिखा है यहाँ पे, दिस pulls the attached actin filament towards the A band. ठीक है, the Z line attached to these actin are also pulled inward, thereby causing a shortening of the sarcomere, that is the contraction. अगर आप इस पर्टिकुलर पिक्चर पे ध्यान दोगे, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो एक्टिन फिलामेंट है वो यहाँ डार्क बैंड की तरफ आपके अप्रोच करेंगे। ये डार्क बैंड है ना, ये डार्क बैंड है, ठीक है, यहाँ पर एच जोन की तरफ अप्रोच करेंगे। तो आप जैसे देखोगे, इमेजिन करो कि एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या होगा, सार्कोमियर की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। ठीक है, अगर अपन कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, तो यहाँ आप इमेजिन करते जाओ। यहाँ इमेजिनेशन का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि जब अगर तुमने इमेजिन कर लिया तो तुम इसकी आधे से ज्यादा चीजें सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ अगर तुम देखोगे, जैसे ही ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके ये एच जोन की तरफ जाएंगे, यहाँ पर ये जो एच जोन है ये डिक्रीज होना चालू कर देगा। एक बात, ठीक है, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट इस साइड शिफ्ट हो रही है, तो एच जोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात एक और आती है कि यहाँ पर लाइट या फिर आई बैंड जो है वो उसका कुछ नहीं होता। ठीक है ना, वो सॉरी, जो लाइटर आई बैंड है वो भी डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, जो आपका लाइटर आई बैंड है वो भी डिक्रीज होने लगता है। एंड यहाँ इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो ये पूरा जो सिनेरियो है आपको एज इट इज दिखेगा। ठीक, अगर अपन एक वो बना ले, डिवीजन बना ले या फिर डिफरेंशिएशन का एक चार्ट बना ले, तो एक और स्लाइड ऐड कर लेते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस पे। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, एंड अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ रिलैक्सेशन के टाइम पे, ठीक है, रिलैक्सेशन के टाइम पर ये हम डिफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं। सो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब क्या होगा, जो हमारा आई बैंड है या फिर जो आपका लाइट बैंड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज, एच जोन भी रिड्यूस हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया था। तीसरी चीज, ए बैंड जो है, ए बैंड की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी। ठीक है, एंड चौथी चीज जो है वो सार्कोमियर की जो लेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब वहीं पे अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूँ तो हमें आई बैंड विजिबल था रिलैक्सेशन के टाइम पे। ठीक है, एच जोन भी विजिबल था हमारा। ठीक है, एच जोन भी विजिबल था। ए बैंड जो है वो भी विजिबल था। ठीक है, विजिबल था, या फिर सेम लेंथ रहेगी उसकी। ठीक है, सेम लेंथ रहेगी। एंड सार्कोमियर जो है वो अपने ओरिजिनल जो उसकी लेंथ रहेगी वही रहेगी। ठीक है, सार्कोमियर
remains in its original length. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को और एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तब हमारी जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगी। तो जब ये इस तरफ अप्रोच करेगी तो हमारा एच जोन क्या है, रिड्यूस होगा। और जो आपका लाइटर बैंड है दैट इज योर आई बैंड, वो भी तो रिड्यूस हो जाएगा। आप देखो कुछ बचेगा ही नहीं जब ये पूरा का पूरा यहाँ खिसक के, ये पूरा का पूरा यहाँ खिसक के आ जाएगा, तो आपका ये भी तो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर अपन बात करें डार्क बैंड की तो वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मायोसिन फिलामेंट है उधर कोई भी उसका ऐसा बोल सकते हैं कि साइट में डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो जहाँ है वहीं रहेगा। ठीक है, तो ना वो कॉन्ट्रैक्ट होती है ना वो आपकी रिलैक्स होती है। सो डार्क बैंड जो है वो एज इट इज रहेगा और सार्कोमियर की जो लेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ये सारे पॉइंट जो है मैंने इसीलिए यहाँ पर बताए हैं क्योंकि ये जो पॉइंट है ना इस वाली स्लाइड से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन में आपकी कौन सी चीज पॉसिबल है, तो याद रखना इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस पर्टिकुलर slide का. Now, it is clear from the above step that during the shortening of the muscle, that is contraction, the I band get reduced. ठीक है, वही चीज जो मैंने समझाई. Whereas the A band retains the length. As I have said, the myosin releasing ADP and inorganic phosphate goes back to the relaxed state. सब समझा दिया है आपको पूरा line wise. A new ATP binds and the cross bridge is broken. ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of the cross bridge formation. ठीक है, so basically particular इस पर्टिकुलर स्टेट को हम क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, now the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of the cross bridge formation and the breakage is repeated, causing the further sliding. The process continues till the calcium ion are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filament, as I have said or as I have explained. This causes the return of the Z line, that is वापस से relaxation हो जाएगा, sarcomere की length जो original थी वो वापस से आ जाएगी. Repeated activation of the muscle can lead to the accumulation of the lactic acid due to anaerobic breakdown of the glycogen in them, causing fatigue. अब कभी भी जैसे हमारे मसल्स फटीग हो जाती है तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि बार बार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। मसल्स कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके जो मसल्स है ना उनमें क्या प्रेजेंट होता है? मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, now myoglobin content in high in some of the muscle which give it reddish appearance, जिसकी वजह से हमको reddish appearance दिखता है। सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर्स, इसी की वजह से हम क्या बोलते हैं? इनको रेड फाइबर्स भी बोलते हैं। द मसल्स ऑल्सो कंटेन plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them for the ATP production. So ये जो आपके रेड फाइबर्स होते हैं इनमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। ठीक है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, प्लस इनमें बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपका इनको बहुत ज्यादा ऐसे बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा मूवमेंट के लिए ये यूज होती हैं। These muscles are therefore called aerobic muscles. On the other hand, some of the muscle possess very less quantity of the myoglobin and therefore they appear as a pale or whitish. That's why these are known as white fibers. उल्टा कर दो, कम आपके मायोग्लोबिन प्रेजेंट है इसलिए रेडनेस कम दिखेगी, पेल कलर दिखेगा इसलिए इनको व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं।
नाउ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन देम। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एटीपी का प्रोडक्शन भी कम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वहां पर प्रेजेंट होगी जहां पर इनको एक्सरसाइज या हैवी लिफ्टिंग या मूवमेंट की जरूरत नहीं है। बट द अमाउंट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, द डिमांड ऑन द एनारोबिक प्रोसेस ऑफ फॉर एनर्जी। ठीक है, सो व्हाइट फाइबर्स जो हैं वो आपके कैसे होते हैं, एनारोबिक प्रोसेसिंग वाले होते हैं, एंड जो आपके रेड फाइबर्स जो होते हैं एरोबिक प्रोसेसिंग या एरोबिक मसल्स उनको बोल सकते हो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपका इमेज है। ठीक है, ये पर्टिकुलर डायग्राम जो है ये आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। सो इसको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पिक्चर बेस्ड एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो मे भी हो सकता है रिपीट कर दे क्योंकि सिंपल था ये क्वेश्चन। अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, फर्स्ट अगर हमारा स्टेप जैसे मान ले यही है। सो मायोसिन हेड बाइंडिंग टू अ एक्टिन, या फिर एक काम करते हैं इसको मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप। दिस इज अ सेकेंड स्टेप, दिस इज अ थर्ड स्टेप एंड दिस इज अ फोर्थ स्टेप। सो अगर अपन फर्स्ट स्टेप की बात करें, हमारा एटीपी जो है वो यहाँ आके बाइंड किया, कैल्शियम आयन ने आके यहाँ बाइंड किया ट्रोपोनिन सी पे, मास्किंग हटाई। इससे क्या हुआ, हमारे जो ये आपके जो मायोसिन हेड था वो एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट से जाकर अटैच हुआ। ठीक है, एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटा और यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। सो दिस इज योर क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर स्लाइड होगा ये। ठीक है, अब ये जो एडीपी है ये जो एडीपी है ये वापस से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और आपका जो कैल्शियम आयन है वो हट जाएगा और वापस से ये ट्रोपोनिन जो ट्रोपोमायोसिन है उसको कवर कर लेगा, किसको, आपके मायोसिन बाइंडिंग साइट को, और हमें दोबारा से ये साइकिल देखने को मिलेगी। सो दिस इज योर हाउ mechanism how your muscle contract. Okay, this is all your mechanism of muscle contraction. So I hope आपको ये mechanism of muscle contraction समझ में आया होगा, एंड आपने ये लेक्चर और ये वीडियो अच्छे से enjoy किया होगा और अच्छे से समझा होगा और हाल की हाल आपको याद भी हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।